अगर आप लोग पायल रोहातगी के व्लॉग्स देखते हो या फिर उनको इंस्टाग्राम में फॉलो करते हो तो उनके प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर के बारे में तो आप सबको पता ही होगा। हाय गाइस, वेलकम टू सोशल फैक्ट्स। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पायल रोहातगी बीइंग प्रॉब्लमैटिक। पायल रोहातगी किस तरह से अपने हस्बैंड को ब्लेम कर रही है, हर व्लॉग में अपने हस्बैंड को ब्लेम कर रही है, इंस्टा स्टोरीज अपने हस्बैंड के अगेंस्ट अपने हस्बैंड को टैग करके डाल रही है और अपने हस्बैंड को ऑन कैमरा इतना ज़्यादा एम्बैरस कर रही है। आज हम इसी बारे में बात करेंगे। अगर आप लोग नहीं जानते कि पायल रोहातगी कौन है, तो पायल रोहातगी इंडियन एक्ट्रेस है जो कुछ मूवीज़ कर चुकी है, कुछ टीवी रियलिटी शोज़ किया है उन्होंने। शी वॉज कंटेस्टेंट इन बिग बॉस इन 2008 और 2022 में जो ऑल्ट बालाजी में नया शो आया था, लॉकअप रियलिटी शो, जो कंगना रनौत ने होस्ट किया था, उसमें भी पायल रोहातगी थी। पायल रोहातगी वॉज रनर अप, वो शो नहीं जीत पाई थी और जब मुनव्वर फारूकी ने शो जीता तो उसके बाद पायल रोहातगी ने अपने ब्लॉग्स में काफ़ी कुछ कहा था मुनव्वर फारूकी को और कंगना रनौत को भी। तो उन्होंने जो है कुछ एड्स किए हैं, जैसे अमूल का, निरमा का, नेस्कैफ़े, डाबर, और कुछ मूवीज़ करी है और कुछ टेलीविज़न शोज़ को होस्ट भी किया है। पायल रोहातगी के फादर जो है वो एक इंजीनियर है और उनका एक भाई भी है, ही इज़ ऑल्सो वर्किंग। मैं इनके फादर और भाई के बारे में क्यों बात कर रही हूँ ये वीडियो में आगे पता चलेगा। पायल रोहातगी ने 2014 में संग्राम सिंह से एंगेजमेंट करी थी। 2022 में पायल और संग्राम की शादी हुई थी। संग्राम सिंह इज़ अ प्रोफेशनल रेसलर, एक्टर, मोटिवेशनल स्पीकर। उनके काफ़ी फॉलोअर्स है इंस्टाग्राम पे और उनकी पब्लिक इमेज काफ़ी अच्छी है। बहुत लोग संग्राम सिंह से इंस्पायर होते हैं और बहुत लोग उनको अप्रिशिएट करते हैं। पायल की जो पब्लिक में इमेज है वो थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल है, बिकॉज उन्होंने काफ़ी सालों से वो यूट्यूब पे वीडियोस बनाती है। शी इज़ वेरी ओपिनियनेटेड। हर इंसान को ओपिनियनेटेड होना चाहिए, अपने ओपिनियंस रखना चाहिए, और स्पेशली अगर आपके पास एक प्लेटफॉर्म है तो आपको डेफिनेटली अपने ओपिनियंस रखने चाहिए। लेकिन बहुत टाइम जो है ऐसा पाया गया है कि पायल ने हर इंसान को हमेशा टारगेट ही किया है। उनको आलिया भट्ट से प्रॉब्लम है, उनको रणबीर कपूर से प्रॉब्लम है, उनको आलिया भट्ट की मदर से प्रॉब्लम है। एक टाइम पे वो कंगना को सपोर्ट करी थी, फिर लॉकअप से निकलने के बाद उनको कंगना से भी प्रॉब्लम था। तो बहुत सारे लोगों से, स्पेशली बॉलीवुड इंडस्ट्री के लोगों से, स्पोर्ट्स पर्सन से, पॉलिटिशियंस में बहुत सारे लोगों से जो है पायल को प्रॉब्लम है और हर किसी को वो जो है अपने व्लॉग्स में टारगेट करती थी, अपने डेडिकेटेड वीडियोस बनाती थी उनके ऊपर। तो ये सब चलता था और यहाँ तक ठीक था, बिकॉज़ हर इंसान का जो है अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करने का हक होता है और ज़रूरी नहीं है कि जो वो सोचे वो वही हम सोचे या फिर जो हम सोचे वही वो सोचे। तो यहाँ तक सब कुछ ठीक था। अब कुछ महीनों से पायल रोहातगी का जो बिहेवियर है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो गया है, स्पेशली टुवर्ड्स हर हस्बैंड संग्राम सिंह। ये स्टार्ट करने से पहले पायल रोहातगी ने एक शो में बताया था कि उनको बाइपोलर डिसऑर्डर है। तो बाइपोलर डिसऑर्डर एक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है जहाँ पे इंसान की थिंकिंग अफेक्ट होती है, उसका बिहेवियर अफेक्ट होता है, बिहेवियर चेंज, ये सब चीज़ें होती रहती है। तो ये मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है और मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम को प्रॉपर काउंसलिंग और ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, बिकॉज मेंटल हेल्थ उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी आपकी फिजिकल हेल्थ है। तो उनको भी बाइपोलर डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है। और जो अभी जो प्रॉब्लम, उनका जो प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर है वो स्पेशली अपने हस्बैंड संग्राम सिंह की तरफ है। जब वो यूएसए ट्रिप गए थे तो उन्होंने जो है, पायल ने इंस्टा पे स्टोरीज डाली थी और यूट्यूब पे व्लॉग भी किया था। तो वहाँ पे जो है वो होटल में नहीं रुके थे, संग्राम और पायल एक होस्ट के घर पे रुके थे। तो वहाँ पे पायल को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी और वो काफ़ी कंप्लेन करी थी। अब यूजुअली जब क्या होता है कि हम अपने हस्बैंड के साथ कहीं पे जाते हैं, हस्बैंड का ट्रिप होता है, हमें लेके जाते हैं या फिर हम घूमने के लिए जाते हैं, तो अगर हम जहाँ पे रह रहे हैं वो जगह हमें पसंद नहीं आ रही है तो हम अपने हस्बैंड से बात करेंगे, बात करके सुलह करेंगे, दूसरी जगह में जाएंगे, शिफ्ट करेंगे। हम लोग कैमरा उठा के व्लॉग में नहीं बताएंगे कि मेरे हस्बैंड मुझे इस जगह पे लेके आया है, मेरा हस्बैंड मुझे यूएसए लेके आया है लेकिन वो मुझे केयर नहीं करता है, मेरे हस्बैंड को मेरी नहीं पड़ी है, मेरा हस्बैंड इतना ज़्यादा बेकार है। अगर वो इंसान इतना ही बेकार था तो 2014 से आप उनको डेट करी थी। इतना ज़्यादा, 10 साल बहुत ज़्यादा होता है एक इंसान को जानने के लिए। और अगर ऐसा हस्बैंड वाइफ में कुछ प्रॉब्लम होता भी है कि आपका हस्बैंड आपको जहाँ पे लेके रखा है, आपको वहाँ पे नहीं रहना, आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो आप हस्बैंड वाइफ में बात कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो। लेकिन पायल वॉज कंटिन्यूसली मेकिंग व्लॉग्स और अपने व्लॉग्स में बता रही थी कि संग्राम ने ऐसा किया, संग्राम ने वैसा किया, हम लोग होटल में नहीं रह रहे, हम लोग घर पे रह रहे हैं। उनको ट्रैवलिंग में भी प्रॉब्लम हो रही थी। तो कई बार जो है संग्राम उनको वो बंद भी करो ऐसा बोल रहे थे, लेकिन पायल जो है वीडियो बंद नहीं कर रही थी। तो उनका वो बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक था और बहुत ज़्यादा वियर्ड था।
और मुझे ये बात समझ नहीं आता कि एक हस्बैंड वाइफ आमने सामने बैठ के बात करते हैं या नहीं करते हैं कि पायल को स्पेशली व्लॉग बनाना पड़ रहा है संग्राम से बात करने के लिए। अभी एक उन्होंने व्लॉग बनाया था जहाँ पे वो संग्राम को एड्रेस करके बहुत सारी चीज़ें बोल रही थी कि जब हम यूएसए में थे तब तो हमें होटल नहीं मिला, लेकिन अब तुम होटल में रुके हो, ये वो चीज़ें। तो एक व्लॉग बना के अपने जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन में जो भी प्रॉब्लम है उसको दुनिया के सामने पब्लिक करना थोड़ा सा ये इनअप्रोप्रिएट ही लगता है। आई डोंट नो पायल की मेंटल स्टेट क्या है, अभी वो क्या सोचती है, बिकॉज किसी को बाइपोलर डिसऑर्डर है तो हम उनको जज नहीं कर सकती क्योंकि उनको पता नहीं होता है एक्चुअली कि वो क्या कर रहे हैं और वो सही से सोच समझ नहीं पाते हैं। तो इस टाइम पे जो है काउंसलिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है। तो इनका अक्सर कैमरा पे फाइट करना या फिर व्लॉग में जो है संग्राम को टारगेट करना खाने के लिए, पानी के लिए। जैसे अभी कुछ दिन पहले एक व्लॉग आया था जहाँ पे पायल वो सेइंग कि संग्राम जब से गांव से आया है तब से बहुत ज़्यादा बदल गया है या फिर डिमांड करने लगा है फ्रेश फूड की। संग्राम को जो है फ्रिज का खाना नहीं खाना है, उसको फ्रेश फूड चाहिए। और शी वाज सेइंग कि जब गांव के लोग हैं वो संग्राम के कान भर रहे हैं या फिर संग्राम के दिमाग के साथ खेल रहे हैं। तो एंड में पायल ने गांव के लोगों के लिए भी एक मैसेज दिया था जो काफ़ी डिसरिस्पेक्टफुल था, बिकॉज उस संग्राम के गांव में जो है संग्राम की कितनी रेपुटेशन है इंडिया में, बहुत लोग उनको जानते हैं, उनके गांव में कितनी रेपुटेशन अच्छी होगी। और उनकी वाइफ ऐसी हरकतें कर रही है तो उनकी रेपुटेशन तो मतलब बहुत ज़्यादा एम्बैरसमेंट होगा उनको भी। तो उस व्लॉग में भी जो है पायल ने काफ़ी ज़्यादा हंगामा किया था ओनली बिकॉज संग्राम ने जो है फ्रेश खाना मांगा था। उसके बाद रिसेंट अभी व्लॉग में एक अंडा अमेज़न से टूट के आया था, सिर्फ एक अंडा टूटा हुआ था, उसमें भी पायल ने जो है बहुत ज़्यादा हंगामा किया था। तो मुझे नहीं पता कि पायल और संग्राम के बीच में क्या प्रॉब्लम है, वो हस्बैंड वाइफ का मैटर है, लेकिन ऐसी चीज़ों में हस्बैंड वाइफ को बोल के बात करना चाहिए, सिट एंड टॉक। बाहर की दुनिया को क्यों आप दिखा रहे हो व्लॉग में कि मेरा हस्बैंड ऐसा है, मेरा हस्बैंड वैसा है। और अगर हस्बैंड इतना ही बुरा होता तो आप 2014 से उसके साथ में हो, इतने टाइम तक नहीं दिखा, फिर अचानक से हस्बैंड इतना ज़्यादा बुरा दिख रहा है। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि पायल के जो पेरेंट्स हैं उसके बिहेवियर के लिए वो लोग भी रिस्पॉन्सिबल है, बिकॉज अगर आपके बच्चे कुछ गलत कर रहे हैं और कुछ आपको वो आप सही नहीं जा रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं, तो इस टाइम पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने बच्चों को समझाए। लेकिन कहीं ना कहीं पेरेंट्स जो है पायल के, वो भी पायल का ही साथ देते हुए दिखते हैं। और दूसरी चीज़ जो है, अभी पायल ने अपील करी थी अपने फादर के लिए क्राउड फंडिंग के लिए, क्योंकि पायल के फादर को प्रोस्टेट कैंसर है और इंश्योरेंस कंपनी ने उनका क्लेम रिजेक्ट कर दिया था। तो पायल ने जो है एक वीडियो बनाया था जहाँ पे उन्होंने अपील करी क्राउड फंडिंग के लिए, लेकिन उसमें उनका एटीट्यूड थोड़ा अलग था। मतलब जब हम किसी को रिक्वेस्ट करते हैं तो रिक्वेस्ट करने का टोन बहुत अलग होता है, हम रिक्वेस्ट करते हैं, बट शी वॉज लाइक देखते हैं कौन देता है, कौन फैन है, कौन फैन नहीं है, कितने बॉट है, ये सब। तो उस वीडियो में काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि अब सेलिब्रिटीज़ जो है वो भी क्राउड फंडिंग कराने लगे हैं अपने पेरेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए, बिकॉज क्राउड फंडिंग जो होता है ना वो बहुत गरीब लोगों के लिए है, वो ऐसे लोगों के लिए है जो अपना सब कुछ खोने के बाद उनके लिए उनके पास में ट्रीटमेंट के लिए कुछ नहीं बचता है, तब उनको क्राउड फंडिंग होता है। पर्सनली अगर मैं बताऊँ तो मैं एक बीपीएल फैमिली से आती हूँ। मेरे फादर फार्मर है, मेरी मदर हाउसवाइफ है। 3 साल पहले मुझे बहुत बड़ी बीमारी हुई थी। आई वॉज इन कोमा, आई वॉज पार्शियली पैरालिसिस फॉर 6 मंथ्स। 4 साल से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है और 4 साल से मेरी ऐसी कंडीशन है कि मैं बाहर जाके काम नहीं कर पाती हूँ। इवन मैं अच्छी तरीके से बैठ भी नहीं पाती हूँ, और ये जो वीडियोज़ मैं बनाती हूँ वो भी बहुत मुश्किल से बनाती हूँ मैं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही पड़ेगा खुद को बिज़ी रखने के लिए। तो मेरी जब बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन थी, आईसीयू में थी, मैं 3 महीने के लिए हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ। लेकिन उस टाइम भी मेरी मदर ने अपनी ज्वेलरी बेची थी, अपना जो भी चीज़ें थी, सेविंग्स जो भी था, बेच बाच के मेरा ट्रीटमेंट कराया था। और हमने उस टाइम भी क्राउड फंडिंग नहीं लिया था, क्योंकि हमें ना कहीं लगता है कि क्राउड फंडिंग ऐसे लोगों के लिए है जिनको सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्राउड फंडिंग मस्ट बी द लास्ट ऑप्शन। ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसे है, आपके पास इन्वेस्टमेंट्स है, आपके पास सेविंग्स है, फिर भी आप क्राउड फंडिंग करा रहे हो। पायल रोहतगी एक सेलिब्रिटी है, उनके भाई भी जॉब करते हैं, उनके हस्बैंड संग्राम सिंह है। अगर अच्छे से संग्राम सिंह से वो हेल्प मांगेंगी तो ऑफकोर्स वो भी करेंगे होंगे, लेकिन इनका हेल्प मांगने का तरीका बहुत ज़्यादा गलत है। जैसे
अपील कर रही है डोनेशंस के लिए, तो उसमें भी इनका एटीट्यूड है कि देखते हैं कौन देता है। और इन्होंने स्पेशली एक वीडियो बनाया जहाँ पे ये बोल रही है कि देखते हैं मेरे हस्बैंड संग्राम सिंह के सो कॉल्ड कॉन्टैक्ट्स कितना डोनेट करते हैं मेरे फादर को। इन्होंने संग्राम सिंह के लिए स्टेटस भी लगाया, स्टोरी भी लगाई कि देखते हैं मेरे हस्बैंड के कॉन्टैक्ट्स कितना डोनेट करते हैं। तो लोग अब कमेंट्स में ये कह रहे हैं कि पायल के फादर संग्राम सिंह की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। पायल के फादर के लिए संग्राम सिंह क्यों डोनेशन अपील करे, अपने कॉन्टैक्ट से क्यों डोनेशन ले। पायल इज़ ऑलरेडी अ सेलिब्रिटी, उनके फादर इंजीनियर थे, उनके भाई काम करते हैं, तो दे कैन ईजिली अफोर्ड ट्रीटमेंट। और अगर उनके पास इतना कैश में पैसा नहीं है, लिक्विड पैसा नहीं है, फिर भी इनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो करके ट्रीटमेंट करा सकते हैं। और अगर पायल को संग्राम या फिर संग्राम के कॉन्टैक्ट से हेल्प चाहिए, डोनेशन चाहिए, तो शी कैन सिट एंड टॉक टू संग्राम ना, वो अपने हस्बैंड से बैठे बात करे और वहाँ से हेल्प ले। ऐसे एक ही घर में रह के वीडियो बना के आप यूट्यूब पे डाल रहे हो कि मेरे हस्बैंड के कॉन्टैक्ट से कितना हेल्प आता है, देखते हैं। दिस इज़ सो एम्बैरसिंग, मतलब देखने वाले लोगों को भी इतना अजीब लग रहा है। तो आप संग्राम का सोचो, संग्राम के पेरेंट्स का सोचो, उनके रिलेटिव्स का सोचो कि वो क्या सोच रहे होंगे। और यही सब चीज़ें है जो अगेन मैं बोलती हूँ कि क्राउड फंडिंग कराना कोई गलत बात नहीं है। अगर पायल अपने फादर के लिए क्राउड फंडिंग करा रहे हैं तो बहुत सारे इनके फैंस होंगे जो विलिंग होंगे, मतलब देने के लिए वो दे सकते हैं और देना चाहते होंगे। लेकिन एक तरीका होता है क्राउड फंडिंग कराने का, डोनेशंस मांगने का भी एक तरीका होता है। यू आर रिक्वेस्टिंग समवन फॉर द मनी, आप किसी से पैसे मांग रहे हो, तो उसमें आपका वैसा वाला एटीट्यूड कि देखते हैं कौन देता है। तो ऐसे बात हो रही है कि जैसे हमने आपका लोन लिया हो और हमको आपको लोन वापस करना हो। तो दिस इज़ वेरी प्रॉब्लमैटिक। और पायल का बिहेवियर जो है बहुत ज़्यादा अजीब है, बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। एज अ व्यूअर मैं पायल रोहतगी को बहुत सालों से फॉलो कर रही हूँ। कुछ टाइम पे उनके जो डिबेट्स होते हैं वो बहुत सही भी लगते थे, और कुछ टाइम लगता था कि अननेसेसरी वो किसी को भी घसीट लेती है और किसी को भी कुछ भी बोल देती है। बट अभी जो वो संग्राम सिंह के साथ कर रही है, उनके लिए स्टोरीज डाल के उनको मेंशन करना या फिर उनको हर व्लॉग में कुछ ना कुछ ब्लेम करना, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक लगता है। एंड आई रियली थिंक कि पायल के पेरेंट्स को इसमें इंटरफियर करना चाहिए, क्योंकि एक टाइम आता है जब पेरेंट्स को इंटरफियर करना ही पड़ता है। दोनों को कपल काउंसलिंग करा सकते हैं, पायल को थेरेपी के लिए ले जा सकते हैं, काउंसलिंग करा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। और इस वीडियो का मोटिव बिल्कुल भी पायल रोहतगी को हेट देना नहीं है, बिकॉज एक तो हम जानते नहीं है कि उस इंसान के मन में क्या चल रहा है, उस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है, और हम उनके घर में रहते नहीं हैं। तो हम ये नहीं बोल सकते कि कौन सही है कौन गलत है, पायल सही है संग्राम गलत है, या संग्राम सही है पायल गलत है। वो उनका घर वही जाने। बट कोई भी सही हो कोई भी गलत हो, ऐसे सोशल मीडिया पे आके व्लॉग्स में डेली वो ब्लेम करना, ये करना, वो सही नहीं रहता है। घर पे बात करके सुलझाओ, नहीं तो जो प्रॉब्लम है उसका सलूशन कहीं ना कहीं से निकलेगा। लेकिन सोशल मीडिया पे ऐसे व्लॉग्स में आप अपने हस्बैंड को इतना ज़्यादा डिफेम कर रहे हो, और स्पेशली जब वो एक इन्फ्लुएंशियल आदमी है, बहुत सारे लोग उनको फॉलो करते हैं, उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है उनके रेपुटेशन को भी हार्म करती है। सो फ्रेंड्स, यही था आज का वीडियो। आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।